आज से कुछ साल पहले एज ए गिटार स्टूडेंट मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था लाइव परफॉर्मेंसेस के वीडियो। मैं ये देखता था कि अच्छा अगर जल बैंड के गिटारिस्ट हैं, वो कोई गाना प्ले कर रहे हैं, तो मैं देखता था कि गिटार वाला कौन से कॉर्ड प्ले कर रहा है। आई यूज टू कॉपी दैट। बट बहुत बार ऐसा होता था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने वो कॉर्ड पहचान लिया है कि ई मेजर है कि ए मेजर है, जब मैं मेरे गिटार पे प्ले करता था तो वो वैसा साउंड ही नहीं करता था। उसके कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद कह लीजिए, कि मुझे पता लगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंट ट्यूनिंग का, कि आपका गिटार जो है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से डिफरेंट भी ट्यून हो सकता है। तब मुझे पता लगा कि ओके, देयर इज ई फ्लैट ट्यूनिंग, देयर इज डी ट्यूनिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ये दो ट्यूनिंग्स, जिसमें हम ई फ्लैट पे ट्यून करना सीखेंगे यूजिंग ए कैपो और विदाउट यूजिंग ए प्रॉपर दूसरा ऐप। मतलब मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग गिटार ट्यूनर ऐप यूज़ करते हैं, तो विल बी यूजिंग द सेम ऐप एंड विल बी यूजिंग द कैपो। सो यू विल नीड अ कैपो इफ़ यू वांट टू डू इट। ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि डाउन ट्यूनिंग क्यों की जाती है, नॉर्मल ट्यूनिंग में ही क्यों नहीं प्ले किया जाता है। माय नेम इज़ अक्षय, दिस इज़ माय गिटार मेथड्स टेक्निकल ट्यूसडे। अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स लर्न। तो अब हम बात करेंगे पहली ट्यूनिंग, दैट इज ई फ्लैट ट्यूनिंग। मतलब हर जो नोट है वो अपने नॉर्मल नेम से आधा स्टेप पीछे चला जाएगा। हाफ स्टेप क्या होता है, जैसे हम ए से ए शार्प पे बढ़ते हैं आगे तो हाफ स्टेप आगे होता है। ऐसे ही अगर मैं ए शार्प से ए पे वापस आऊँ तो वो एक हाफ स्टेप बैक डाउन हो गया। वही चीज़ हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ करने वाले हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप अपना कैपो प्लेस करेंगे फर्स्ट फ्रेट पे इस तरीके से, और एक बार मेक श्योर करेंगे कि सारी स्ट्रिंग सही तरीके से साउंड कर रही हैं। ठीक है। अभी मैं आपको पहले एक बार चेक कराता हूँ कि मेरा ये जो गिटार है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून है। ठीक है। तो देखिए, पहला स्ट्रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट फ्रेट पे कैपो लगाऊंगा, इनमें से कोई भी प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। ई भी अब आगे दिखा रहा है, मतलब सबका पिच बढ़ गया। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब हमने एक तरीके से फर्स्ट फ्रेट प्रेस कर लिया है, तो जहां पहला नोट अब ई था 0, वो अब फर्स्ट फ्रेट पे एफ हो गया। तो हमें अब बस इसी जगह पे वो नेम्स लेके आने हैं कि अब हमारा फर्स्ट फ्रेट हो जाना चाहिए ई बी जी डी ए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लूज करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग को लूज करेंगे और लूज करके जैसे ये ई पे आएगा वहां छोड़ देंगे। सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, and last will be sixth string. ठीक है। अब अगर मैं कैपो हटा लूं ना, तो टेक्निकली हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया ई फ्लैट, सेकेंड स्ट्रिंग हो गया बी फ्लैट, देन जी फ्लैट, देन डी फ्लैट, ए फ्लैट एंड ई फ्लैट। तो अब अगर मैं कोई भी कॉर्ड लगाऊंगा तो वो शेप वर्क करेगी। दिस इज साउंडिंग लाइक अ प्रॉपर कॉर्ड, बट दिस इज नॉट सी मेजर कॉर्ड, दिस इज सी फ्लैट मेजर, या हम कह सकते हैं डी मेजर कॉर्ड। ठीक है। ऐसे ही डी, अब डी शेप तो काम कर रही है, लेकिन ये सही में डी मेजर नहीं है, ये डी फ्लैट है। ठीक है। या सी शार्प भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया हमने, बहुत सारी बार ऐसा होता है एज ए गिटारिस्ट। फॉर एग्जांपल मानिए कोई पर्टिकुलर गाना है जिसके लिए मुझे गिटार बजाना है, और मुझे लगता है कि मेरा जो सिंगिंग की है, जिस स्केल में मुझे गाना है, वो कि कोई शार्प स्केल है, तो उसके लिए अगर मैं चाहूँ कि मैं ओपन साउंड यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल है आफरीन जो गाना है, राहत फ़तेह अली खान जी का कोक स्टूडियो वाला वर्जन, उसका ओरिजिनल स्केल है जी शार्प मेजर। तो जी शार्प मेजर अगर हम नॉर्मल ट्यूनिंग के गिटार में बजाते हैं तो यहाँ बजता है। तो जो शुरू वाला इंट्रो की बात की जाए तो इस टाइप से कुछ साउंड आएगा। लेकिन एज ए गिटारिस्ट आई वुड लव टू हियर ओपन साउंड्स एंड ऑल। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एक्सप्लोर करने के, या फिर गाने की फील को मैं अच्छे से मैच कर पाऊंगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आई वुड प्रेफर कि मैं हर स्ट्रिंग को डाउन ट्यून कर लूँ, और जिससे कि मेरा ए मेजर का जो शेप है, टेक्निकली नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू जी शार्प मेजर। तो जो हम सुनते हैं इसके इंट्रो में, तो आप फर्क देख सकते हैं कि अगर ये सेम टू सेम चीज़
आप एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के गिटार में प्ले करेंगे तो सेम साउंड करेगा, बट एकदम गाने से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो यही जो पिच का फर्क है आपको समझ में आना चाहिए। आप चाहें तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे गानों के जो नॉर्मल कॉर्ड्स होते हैं वो शार्प्स में होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गाना जी शार्प में है, अगर आपने हाफ स्टेप डाउन ट्यून कर लिया है गिटार, तो अब आपको जी की बजाय उसको आप एक स्टेप और नीचे गा सकते हैं। जी शार्प जी में है तो एफ शार्प में गा सकते हैं, वैसे भी स्केल डाउन कर सकते हैं, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो सकता है। आई होप आपको ये जो हाफ स्टेप डाउन ट्यूनिंग है समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइए नीचे कमेंट करके, हम ट्राई करेंगे जवाब दें। अब इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे डबल हाफ, एक तरीके से पीछे जाना, मतलब एक होल स्टेप डाउन ट्यूनिंग के बारे में। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको जो कैपो है वो लगाना है सेकंड फ्रेट पे। फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा गिटार है अभी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ट्यून है, ई बी जी डी ए एंड देन ई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड पे कैपो लगाया और वही अभी ये हाई दिखाएगा, इसको लूज करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारा जो गिटार है, अगर हम ओपन प्ले करेंगे उसको, तो हमारी हर स्ट्रिंग अपने नॉर्मल नेम से 2 स्टेप पीछे चली गई है, 2 हाफ स्टेप पीछे चली गई है। जैसे ए से, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा ई होता है, तो ई से जिस पहले आता है डी शार्प और डी शार्प से पहले आता है डी, तो अब हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन जो है वो डी साउंड कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो बी है वो अब ए साउंड कर रहा है, हमारा जो जी है वो अब एफ साउंड कर रहा है, जो डी है वो सी साउंड कर रहा है, जो ए है वो अब जी साउंड कर रहा है, और जो ई है वो फिर से डी साउंड कर रहा है। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा कॉम्बिनेशन हो गया है, बट दिस इज हाउ इट विल साउंड। अब वही सेम अप्लाई होगा कि कोई भी कॉर्ड लगाएंगे तो उसका शेप वर्क करेगा, क्योंकि सबको सेम रेशियो में हमने डाउन ट्यून किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक हाफ है कोई एक होल है, सबके सब पूरा होल स्टेप डाउन आए हैं, तो शेप अभी भी इंटैक्ट रहेंगी। लेकिन अब हमारे कॉर्ड्स के नेम और पीछे हो जाएंगे। जैसे कि नॉर्मल अगर ट्यूनिंग होती है तो ये होता है हमारा डी मेजर, ठीक है। अगर एक हाफ स्टेप डाउन होगा तो ये डी मेजर शेप सी शार्प मेजर हो जाएगा, और अभी वाली कंडीशन में जो ये गिटार है दिस इज सी मेजर, टेक्निकली दिस इज सी मेजर, बट शेप अभी भी डी मेजर का होगा। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए अब इन ट्यूनिंग्स का फायदा मैं आपको इसी तरीके से कंक्लूसिव करके बता रहा हूँ। जैसे एक गाना है मायरी, वो हमारा नेक्स्ट लेसन भी होने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल स्केल है गाने की वो है डी शार्प मेजर, ठीक है। अब डी शार्प मेजर अगर मुझे प्ले करना होगा एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग गिटार में, तो कहाँ प्ले करूंगा, मैं इस तरीके से प्ले करूंगा। तो ये एक ओपन साउंड नहीं है, मतलब आई वुडंट माइंड अगर मैं, मतलब मेरा पहला कॉर्ड ही ये होगा तो उतना ओपन साउंड नहीं दे पाऊंगा मैं डी शार्प को बजाने का। और दूसरा तरीका ये है, लेकिन उस केस में मुझे दूसरे कॉर्ड्स कोई ना कोई बार कॉर्ड्स या इस टाइप से यूज करने पड़ेंगे, तो मैं वो टोनैलिटी नहीं देना चाहता अपने सॉन्ग में, मैं चाहता हूँ एक ओपन साउंड रहे। तो इवन ओरिजिनल में यूफोरिया ने भी क्या किया, जो भी उनके गिटारिस्ट थे जिन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने हाफ स्टेप डाउन ट्यून किया गिटार को, हाफ स्टेप फ्लैट वाला, जो अभी ये फ्लैट वाला, तो उन्होंने ई, अब जो हमारा ई है वो सही में डी शार्प हो गया, ये शेप ई है पर ये डी शार्प साउंड कर रहा है। अब बहुत सारे वीडियोस में ऐसा होगा कि आप पलाश सेन को देखेंगे कि वो ई कॉर्ड बजा रहे हैं, डी कॉर्ड बजा रहे हैं, ए कॉर्ड बजा रहे हैं, बट फिर जब हम कॉपी करते हैं तो लगता है कि यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि जो वो गिटार है वो हाफ स्टेप डाउन ट्यून है। हमने अपने लेसन में क्या किया है, हम एक स्टेप और आगे गए, क्योंकि इसमें बहुत हाई पिच वोकल्स हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमने इस डाउन ट्यूनिंग वाले कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एक्सप्लॉइट किया, और हमने 2 हाफ स्टेप्स, मतलब एक होल स्टेप डाउन ट्यून किया अपने गिटार को। और अब हमारा जो ई है
वो सही में डी मेजर साउंड कर रहा है, ठीक है। हमने अब उसका स्केल ही, गाने का स्केल ही हाफ स्टेप नीचे कर लिया, ठीक है। तो अभी भी हमारा शेप तो ई ही रहा, लेकिन अब हमारा जो कॉर्ड है वो डी शार्प ना होके डी है, क्योंकि गिटार जो है वो एक होल स्टेप डाउन। आई होप ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो, आप ट्राई करेंगे, खुद से देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ये ट्रिक फीमेल सिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई गाना आपको पर्टिकुलरली बताया गया है मेल स्केल में ही कॉर्ड देते हैं सब लोग, तो आप अपने गिटार को डाउन ट्यून डबल, मतलब एक तरीके से एक होल स्टेप डाउन ट्यून करके भी वो गाना 2 स्केल नीचे कर सकते हैं, तो हो सकता है आपके क्राइटेरिया में वो सॉन्ग आने लगेगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज द कैपो, यू कैन यूज द डाउन ट्यूनिंग फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन क्रिएटिविटी ऑल्सो, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ बार कॉर्ड अवॉइड करने के लिए ऐसा ना करें, कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और इस सैटरडे को आने वाला है मायरी, तो उसमें तो हमने ये डाउन ट्यूनिंग ही यूज़ की है। आई होप आप इसके थ्रू वो डाउन ट्यूनिंग कर पाएंगे और वो गाना बजा पाएंगे।